हंगामा एक टेढ़ी खीर सरकार के लिए? सरकार के लिए टेढ़ी खीर तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अंदर खाने चल रही हैं वहां पर, उसके बारे में जानकारी तो थी, लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें आई हैं। तो सरकार ने और अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल हवा में तो ये बात नहीं कही होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इनके पास साक्ष्य और बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो वो सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आगे वो हलफनामे के तौर पर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चिंता की बात है, और इन्होंने कहा है कि वो सारे जाहिर है कि खुफिया एजेंसियां कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर उनके पास कुछ सुराग और सबूत हाथ लगे होंगे, तभी ये बातें कही जा रही है। आम जनता के बीच तो ये बातें बहुत दिनों से ये चल रही हैं कि वहाँ असलहा भी है, वहाँ पर हथियार भी इकट्ठा किए हुए हैं, और वहाँ निहंग भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खेती किसानी से बहुत रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट करने वहाँ आए हैं। लेकिन सरकार और सरकारी एजेंसियों के पास कुछ न कुछ तो ऐसी खुफिया जानकारी है जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो जाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत टेढ़ी खीर होगी, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो मामले सबको खुश करने के लिए कमेटी नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ समस्या के समाधान के लिए कमेटी बना रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कमेटी में कौन शामिल होगा, कौन नहीं। एपी सिंह की तरफ से कहा गया कि माय लॉर्ड, ऐसे तो हम सबसे बड़े किसान संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोर्ट ने कहा आपके पास कितने किसान हैं? इन्होंने कहा 10,000। तभी एडवोकेट आशीष ने कहा कि और हमारे किसान संगठनों में 40 लाख से ज़्यादा लोग समर्थक हैं और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो सारे ही संगठन लाखों किसानों के समर्थन का दावा करते हैं, और ऐसे तो संख्या देश की आबादी से भी ज़्यादा पहुंच जाएगी। लेकिन ये बात अलग है, कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि कमेटी बनेगी। और अभी मुझे लग रहा कोर्ट जिस तरह से कल से लगातार उन कानूनों को होल्ड करने की बात कर रहा है, उन पर अमल को होल्ड करने की बात कर रहा है, तो इसमें मुझे ये भी लग रहा है कि होल्ड भी हो सकता है। और इसके साथ ये भी कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट विकास सिंह की मांग पर कि दिल्ली में प्रदर्शन कहाँ करना चाहते हैं, उन्होंने कहा रामलीला मैदान दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जगह कम है और उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। ऐसी जगह हो जहाँ पर सुरक्षा भी हो और सोशल डिस्टेंसिंग भी हो। कोर्ट ने उनसे कहा कि आप ठीक है, इस बारे में भी आप बताएं और हम इस पर भी देखेंगे। फिलहाल कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, सबको इंतजार है कोर्ट के ऑर्डर का। कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, कमेटी में कौन कौन होगा। क्योंकि एडवोकेट एपी सिंह ने यह कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से जस्टिस मार्कंडे काटजू या जस्टिस कुरियन जोसेफ उनको बना दिया जाए, इस कमेटी में शामिल किया जाए। फिलहाल कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब वो तय करेंगे कि आखिर कमेटी में कौन शामिल होगा, कौन नहीं। और कमेटी सिर्फ मध्यस्थता की बात नहीं करेगी, बल्कि इस पूरे मामले को समग्र रूप से देखेगी और इसमें सारे पक्षकारों से बात करेगी, सारी चीजें, ताकि एक सर्वमान्य हल निकलकर सामने आए। संजय, क्या माने कि कोर्ट के ऑर्डर में वक्त लग सकता है, क्योंकि जिरह में भी काफी वक्त लग रहा है और इस बात की जो समीक्षा की जा रही है कि इस कमेटी में कौन होगा या कौन नहीं, इस पर भी कोर्ट फैसला लेगा। ऐसे में प्रोसीडिंग लंबी चल सकती है, अभी जल्द इसका समाधान नहीं निकला वाला। हमारी संवाददाता अनीशा माथुर ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है और एक कमेटी के गठन की घोषणा की है। कमेटी के गठन, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसमें ये पता चल जाएगा कि कमेटी में कौन कौन शामिल हैं, कौन नहीं, और उसको हेड कौन कर रहे हैं। क्योंकि कल कोर्ट ने अपनी तरफ से रिटायर्ड चीफ जस्टिस लोढ़ा का नाम लिया था और इस पर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखी थी। उन्होंने कहा कि हम आपको